ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान मानव केंद्रित प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा है कि वैश्वीकरण का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। श्री मोदी ने एक अंग्रेजी दैनिक के लेख में कहा कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता केवल एक उच्च स्तरीय राजनयिक प्रयास नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी और विविधता के मॉडल के रूप में भारत ने इस अनुभव के द्वार दुनिया के लिए खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने विभाजन को पाटने, बाधाओं को दूर करने और सहयोग के प्रयास बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता एक ऐसे विश्व का आह्वान करती है जहां एकता मतभेदों पर हावी होती है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने G20 अध्यक्ष के रूप में वैश्विक पटल को विस्तार देने का संकल्प लिया था और ये सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं कि हर देश की बात सुनी जाए और सभी अपना योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में 125 देशों ने भाग लिया और ये भारत की अध्यक्षता में सबसे महत्वपूर्ण आयोजनों में से एक था। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में न केवल अफ्रीकी देशों की अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी हुई है, बल्कि अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने पर भी बल दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 की अध्यक्षता एक जन संचालित कार्यक्रम बन गया है। उन्होंने बताया कि G20 में भारत की अध्यक्षता के अंत तक भारत के 60 शहरों में से 200 से अधिक बैठकें आयोजित हो रही हैं, जिनमें 125 देशों के लगभग 1 लाख प्रतिनिधियों की मेज़बानी की जाएगी। वाराणसी में 13 और 14 सितंबर को G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक प्रस्तावित है। ये G20 बैठक वित्त मंत्रालय की तरफ से आयोजित हो रही सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए डेलीगेट्स 12 सितंबर को वाराणसी पहुंचेंगे। अतिथियों के लिए काशी की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 90 से अधिक प्रतिनिधि और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। प्रदेश में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। जन्माष्टमी का पर्व कई जिलों में कल से ही मनाया जा रहा है। लगभग सभी जिलों में घरों से लेकर प्रमुख स्थानों तक में श्री कृष्ण जन्म की झांकियां सजाई गई हैं और लोग उनके अवलोकन के लिए पहुंच रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि लोक जीवन में भगवान श्री कृष्ण के आदर्श और कार्य प्रधान शिक्षा अनुकरणीय है। उत्साह के साथ मनाया जाने वाला श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व जनमानस की आस्था और श्रद्धा का आधार है। राज्यपाल ने कामना की है कि जन्माष्टमी का पर्व देश और समाज में शाश्वत मूल्यों की स्थापना, भाईचारे और एकता की भावना का प्रसार करे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके लिए संपूर्ण ब्रजमंडल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कृष्ण जन्मभूमि के चप्पे चप्पे की सुरक्षा व्यवस्था पर निगाह रखे हुए हैं, जिससे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में इस अवसर पर बाल कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता और भजन संध्या का आयोजन किया गया है। देर शाम आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। केंद्र ने ऑनलाइन मंचों पर डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए मसौदा दिशा निर्देशों पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं। केंद्र ने ऑनलाइन मंचों को सलाह दी है कि वे उपभोक्ताओं की पसंद में हेरफेर करने और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए अपने ऑनलाइन इंटरफेस में डार्क पैटर्न को शामिल करके अनुचित व्यापार अभ्यासों में शामिल न हों। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कानून फर्मों, सरकार और स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों सहित सभी हितधारकों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद मसौदा दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं। लखनऊ मंडल के कुसमही रेलखंड पर तीसरी रेल लाइन का नॉन इंटरलॉकिंग काम आज से 11 सितंबर तक होगा। इस दौरान गोरखपुर से कुसमही के बीच ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। वहीं 11 सितंबर को स्पीड ट्रायल के दौरान तीसरी लाइन पर संचालन शुरू हो जाएगा। लखनऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये रोजगार मेला 12 सितंबर को आयोजित होगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।